हरे कृष्णा फ्रेंड्स, क्या हाल चाल भैया एकदम। तो अब मैं आज जो क्वेश्चन करेंगे वो ये वाला कर रहे हैं। इसको फटाफट से करते हैं। 160 क्वेश्चन है। लीड कोड का इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट। इसमें देखो मुझे दो लिंक लिस्ट दी हुई है, एक हेड ए ये वाला और एक हेड बी। ठीक है। तो देखो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। 4 1 दिया हुआ है, 5 6 1, ये दो हेड दिए हुए हैं। आई मीन लिस्ट ए दी हुई है और लिस्ट बी दी हुई है। तो लिस्ट वन में 4 1 8 4 5 है और ये इतना है। तो इसमें जो इसमें क्या बोला है, इंटरसेक्शन वैल्यू। जिस पे दोनों इंटरसेक्शन हो रहे हैं वो 8 है। इसके पे इसके पे में मतलब ओके ओके, हमें ए में कितना स्किप करना है, दो एलिमेंट करने हैं, इसमें तीन करने हैं। और आउटपुट में आना चाहिए इंटरसेक्टेड एट बी एट 8। ओके। समझ मतलब आउटपुट में क्या आना चाहिए कि हमारा किस नोड पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हमें वो नोड बस वो करना है रिटर्न। ये देखो यहाँ पर डेटा सेट और ऑलरेडी सेट है कि लिस्ट नोड। तो वो मतलब एक तरीके से हमें वो लिस्ट नोड वो करना है रिटर्न जिस पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमें दो हेड दिए हैं, एक हेड ए दिया है, एक हेड बी दिया है। हेड ए मतलब ये पूरा और हेड बी मतलब ये पूरा। तो मैंने इसका कोड वैसे निकाल लिया है, देखो ये रहा। कोड को समझते आते हैं और टाइप करते आते हैं, बस यही काम है अपना, तो बस है कि नहीं। ठीक है। तो देखो देखो यदि मेरा जो है हेड जो है ए, यदि वो मेरा क्या होता है, वो हो जाए नल। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में कि यदि मेरा जो हेड ए है वो मतलब देखो यहाँ कहीं दिया हुआ था, मैंने पढ़ा था अभी। इसलिए जो चैट जीपीटी ने वो वाली वो दी है कंडीशन। ये रहा। हम्म, यदि मेरा हेड ए, इसमें था तो यार कहीं अभी। यहाँ पर है। जो इसमें जो बेस केस वाली कंडीशन है वो ये है कि यदि मेरा हेड ए और हेड बी इन दोनों में से कोई एक वो हो जाए नल, तो आंसर में क्या कर देना, रिटर्न कर देना नल। जो कि आंसर में रिटर्न कर देना नल भाई साहब। ठीक है। क्या समझे। आंसर में रिटर्न कर देना नल। बस ये। और देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं मैं सब में क्या कर रहा हूँ, मैं बेस कंडीशन में बनाता हूँ। तो इसमें जो बेस कंडीशन ये होगा। इसको जल्दी से निपटाते हैं उस क्वेश्चन को भाई, मुझे वो प्लेलिस्ट पूरी करनी है, मेरे पास समय नहीं है। अब देखो स्टेप वन क्या है। स्टेप वन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ लिस्ट। दोनों लिस्ट की लेंथ निकालो पहले तो। तो लेंथ निकालने के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इंट, जिसमें कि वो मुझे लेंथ काउंट करके देगा, गेट लेंथ। ये मैंने फंक्शन कॉल कर दिया जो मुझे एरे की लेंथ निकाल के देगा। ऐसे में लेंथ भी बना लेता हूँ। गेट लेंथ, यहाँ पर मैं हेड हेड भी पास कर देता हूँ, जो पैरामीटर जो जिसकी मुझे लेंथ चाहिए। ठीक है। अब देखो ये तो हो गया काम, इसके बाद स्टेप टू। इसके बाद जो स्टेप टू है वो करो, मूव पॉइंटर ऑफ द लॉन्गर लिस्ट फॉरवर्ड। अब देखो इसमें क्या बोला कि मूव पॉइंटर ऑफ द लॉन्गर लिस्ट फॉरवर्ड। इसका मतलब समझे, इसमें मैंने ये बोला है कि जो पॉइंटर है, जिस जो लिस्ट मेरी लॉन्ग है उसका पॉइंटर मुझे फॉरवर्ड मूव करना है। अब वो क्यों करना है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर वाइल लूप लगाए, देखो वाइल में यदि मान लो लेंथ ए का पॉइंट है, लेंथ ए मेरी ज़्यादा है,
लेंथ बी से, तो मैं क्या करता हूँ कि हेड ए को मैं हेड ए डॉट नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा, उसको पॉइंटर में बढ़ा देता हूँ। फिर उसके बाद लेंथ जो है ए को माइनस माइनस कर देता हूँ। अ, चलो ठीक है, बढ़िया है। फिर मैंने दूसरा while लूप लगाया है। और देखो इसमें मैं एल्स कंडीशन लगा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ अगर मैं इफ लिखता तो मैं एल्स लगा पाता, इसलिए मैंने दूसरा while लूप लगाया। वैसे मैं इसको एल्स इफ एल्स से भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, but दूसरा while लूप लगाया इसके लिए, लेंथ बी के लिए। यदि मेरा लेंथ को ऐड को, ये पॉइंटर को बढ़ाओ, ऐड और नेक्स्ट, और इसको माइनस कर दो। ये मेरा हो गया। अब मेरा स्टेप 3। अब देखो स्टेप 3 में क्या क्या लिखा है मैंने, टेबल्स बोथ लिस्ट टुगेदर टू फाइंड द इंटरसेक्शन। दोनों लिस्ट को मैंने ट्रेवर्स किया टुगेदर टू फाइंड द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन फाइंड, मुझे इन दोनों लिस्ट का इंटरसेक्शन निकालना है, किस पे इंटरसेक्शन मीट कर रही है। तो इस चक्कर से मैंने दोनों लिस्ट को ट्रेवर्स एक साथ कर रहा हूँ। और वो कैसे मतलब करेंगे, वो ऐसे करेंगे, जब तक कि मेरा हेड ए किसके इक्वल नहीं हो जाता, इज नॉट इक्वल टू हेड बी। मतलब जब तक मेरा हेड ए हेड बी के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक आपको क्या करना है, हेड ए को हेड ए को हेड नॉट नेक्स्ट और हेड बी को हेड ए को हेड डॉट नेक्स्ट, हेड ए डॉट नेक्स्ट, वही मैं कह रहा था कि हेड में चेंजेस कर देना, तो हेड डॉट नेक्स्ट, हेड बी डॉट नेक्स्ट, उनको मतलब एक एक बढ़ाते रहो, जहां पर मेरा हेड ए हेड बी सेम हो जाएगा, वहां पर मतलब समझ लेना कि अच्छा, ये है। अब देखो सुनो, इसमें क्या है कि हेड ए मेरा यहाँ पर है, हेड बी मेरा यहाँ पर है। तो मेरा हेड ए जब तक हेड बी के इक्वल नहीं हो जाता, तो मैं हेड ए को मैंने बढ़ा दिया यहाँ पर आगे, ठीक है। हेड भी मेरा यहाँ आ गया, फिर मैंने हेड ए को यहाँ बढ़ाया, इसको यहाँ ने यहाँ बढ़ाया, फिर ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो मिल कहाँ रहे हैं अभी, डायग्राम देखना पड़ेगा इसका। और मैं स्टेप 4 में मैंने क्या किया, स्टेप 4 वैसे फालतू का है, रिटर्न इंटरसेक्शन और नल। स्टेप 4 में मतलब वही है कि रिटर्न करना है, फिर मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, हेड ए, जो मेरा स्टेप 4 भी है, रिटर्न करना है द इंटरसेक्शन नोड और नल। तो इतना पार्ट हो गया। अब देखो मैंने इसमें फंक्शन बनाया था गेट लेंथ, जिसकी मैंने स्पेलिंग हमेशा मैं गलत लिखता हूँ, तो वो मुझे फंक्शन में से कौन से बनाना पड़ेगा, तो वो फंक्शन पहले बना लेते हैं। ये वाइल लूप यहाँ पर एंड हुआ था, तो ये वाला जो फंक्शन ये यहाँ पर एंड हो रहा है, तो इस फंक्शन के
नीचे बनाएंगे। एक प्राइवेट फंक्शन में बना लेता हूँ जो प्राइवेटली काम करेगा, जो कि लेंथ गेट लेंथ के नाम का फंक्शन है। गेट लेंथ जिसमें कि क्या पास होगा है, एक लिस्ट नोड पास होगी, क्योंकि हमें लेंथ किसकी निकालनी, नोड है हेड ए की भी हेड बी की भी, तो हम इनका जो पिताजी है वो पास कर दे, वो हम कर देते हैं ना, पिताजी को पास कर दो। पिताजी तो बस दोनों को पास करने की जगह एक को पास कर दो, पिताजी को। अभी मेरी जो लेंथ है ना वो 0 है। जब तक कि इसमें बोला है कि मेरी लेंथ अभी कितनी है, 0 है। जब तक क्या, जब तक मेरा जो हेड है, पिताजी पिताजी आ गए, जब तक मेरा पिताजी जो है वो नल नहीं हो जाते। अच्छा, मतलब लास्ट तक चलाना है हेड को। तब तक क्या करो, लेंथ को प्लस करते रहो। लेंथ को प्लस करने के लिए फिर हेड को एक बार हर एक पॉइंट पर बढ़ाना भी तो है, पॉइंटर को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वो काउंट कैसे करेगा, है कि नहीं। और यहाँ पर मेरा फिर इस लूप के बाद वो कर दो रिटर्न, रिटर्न लेंथ। अब ये मैंने, ये एक हेड है, उसकी मुझे ये कोई कोई होगा हेड, उसकी मुझे अभी हेड यहाँ पर तुम्हारा ये दोनों हो सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इट कैन बी हेड ए और हेड बी, ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पिताजी को ही मैंने बना दिया है, समझ गए। अब यहाँ पर लेंथ भाई आएंगे, लेंथ ए भाई, ये अब हेड, हेड इसका बच्चा है तो ये इसको यहाँ पर हेड ए आएगा तो हेड ए के लिए ये चलेगा। यहाँ पर हेड ए अपने ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, उसको हमें करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पिताजी को पहले बना दिया है। यहाँ पर हेड ए अपने आप सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हेड भी आएगा, उसकी जो लेंथ यहाँ पर सेट होगी, अब देखो 3 4 5 6, तो इसकी जो जो लेंथ आएगी वो 6 आएगी, इसकी लेंथ आएगी 3 4, इसकी 5 आएगी। इसको मैं सबमिट करता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि रन करने का टाइम भाई है नहीं है। ओहो, डायरेक्ट मेरा यहाँ पर एरर आ गया, डायरेक्ट सारे काम डायरेक्ट होंगे भाई। क्या कह रहा है ये, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है भाई, वो तो होगी, टाइपिंग इतनी बढ़िया है नहीं। क्या बोल रहा है कि ओहो, इतनी बढ़िया मिस्टेक मैंने की है। चलो ठीक है, अब मुझे यहाँ तक लग रहा है कि ये सही हो जाना चाहिए। अरे यार, सब में मिस्टेक कर डाली है यार, देख के भी टाइपिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे हाल है मेरा, बुरी टाइपिंग है भाई। कोई नहीं, हो जाएगा सही। हेड ए बी -1, यहाँ भी कोई मिस्टेक, चलो ठीक है, गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। अब क्या दिक्कत है, हेड बी माइनस माइनस, इसमें क्या दिक्कत आ गई। अरे यहाँ पर लेंथ आएगी यार, मैंने लेंथ को माइनस करना है ना, मैं हेड को माइनस कर रहा था, गलत कर रहा था भाई। 99 आ गया, और बताओ कोई दिक्कत। सीखेंगे, ऐसे सीखेंगे, गलती करेंगे सीखेंगे।
चलो ये तो समझ में आया, आपको समझ में आया होगा।